दरअसल 2024 न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म हो गया। इंडिया में बस महज कुछ घंटों में 2024 ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो आखिरी वीडियो हो सकता है 2024 का, और खासकर बीजेपी के नाम पर ये वीडियो है। बीजेपी ने क्या गेन किया 2024 में, क्या क्या घाटा हुआ उसको, बीजेपी को, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। व्हाट दे गेन, व्हाट दे लूज। दरअसल 2024 बीजेपी के लिए बहुत बेमिसाल साल रहा है। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार केंद्र में बन गई, बहुत बड़ी चीज है। हरियाणा में बन गई, बहुत बड़ी चीज है। महाराष्ट्र में बन गई, बहुत बड़ी बात हुई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राम लल्ला हमारे विराजमान हो गए अयोध्या में 2023 में, सॉरी 2024 में 22 जनवरी को। अयोध्या में बीजेपी हार जाती है, मिरेकल, बहुत बड़ी चीज है। पहला चीज आपको बता दिया, राम मंदिर आ गए, राम लल्ला की स्थापना हो गया, पुजारी मोदी जी। अयोध्या हार गए बीजेपी। उसके बाद चुनाव आ जाता है, 240 सीट बीजेपी को मिलती है, एनडीए मिलकर 293 के पास पहुंचती है। एक बार फिर गूंजने लग गई बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार। उसके बाद होता है चुनाव हरियाणा का, और हरियाणा कश्मीर का। हरियाणा बीजेपी हार चुकी चुनाव को कांग्रेस के जबड़े से छीन कर लाती है, और एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार, सैनी जी की सरकार स्थापना करती है। उसके बाद बात करते हैं, मेन मेन चीज बता रहे हैं। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को चुनाव को डिले कराया जाता है 2 महीना, उसके बाद 1-1.5 महीना। उसके बाद क्या होता है, लाडली बहना योजना लाया जाता है। लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश का था, उसको कॉपी किया जाता है, पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और बहुत सारी चीज होती है। तो क्लीन स्वीप, 148 सीट में 132 सीटें से बीजेपी जीत जाती है। हमको लगता है एक तरफा ज्यादा सीट पर लड़ती तो एक तरफा 144-45 सीट ले आती, बीजेपी सत्ता में आ जाती है। एक तरफा बोला जाए तो महाराष्ट्र जीत जाती है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा चुनाव पे आ जाइए। स्मृति ईरानी जी का पैकअप, स्मृति ईरानी जी की जगह कंगना रनावत जी आ जाती हैं, न्यू विजडम लीडर ऑफ बीजेपी। उसके बाद बात करते हैं बीजेपी में और क्या घटा। बीजेपी में घटा दोस्तों कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, तीनों में कॉन्फ्लिक्ट आपको साफ देखने को मिला। 2024 के चुनाव में मोदी जी 7 राउंड तक पीछे चल रहे थे, महज 1.5 लाख से जीते हैं। कुछ लोग का यह भी कहना है कि भाई साहब मोदी जी को जिताया गया है, वो जीते नहीं है। 2024 इसलिए भी याद रखा गया। 2024 में ईवीएम हैकिंग की बात तो छोड़िए, ईवीएम का परसेंटेज को लेकर भी मुद्दा उठा, विपक्ष लोग ने उठाया। अब बीजेपी चुपचाप, टेंशन फ्री, जो होगा सो देख लेंगे। दरअसल बीजेपी के लिए साल बेमिसाल रहा कि चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव जीतते गई। और जहां पे एक समय सवाल उठ गया था मोदी जी के नेतृत्व पे, मोहन भागवत हो, चाहे किसी ने उठा दिया कि हिंदू मुस्लिम नहीं कीजिए, आज वो टेंशन फ्री है, को उनको चुनौती नहीं दे सकता। अडानी के मुद्दे पे भले ही गिरे, लेकिन सोरस का मुद्दा उठा के उनको ने बराबर करने की कोशिश की। ये बीजेपी का चाल। कुछ समय बिहार में भी आए, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद हॉकी हुआ बिहार में, एनडीए के सरकार में ही। बताइए, ये सब एनडीए बीजेपी का बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कुछ अचीवमेंट रहा बीजेपी का, जो कि मेरे को लगा कि चर्चा करना चाहिए। बीजेपी के लिए अच्छा साल रहा, मेरे को तो लगा बेमिसाल साल रहा। भले ही स्मृति ईरानी हार गई हो, भले ही बड़े बड़े मंत्री जी हार गए हों, अयोध्या हार गई हो, लेकिन साल उन्हीं का रहा। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।